जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1988 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न जो है मुख्यतः PYQ के तौर पर आप समझ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन एज इट इज तो रिपीट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन का जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, क्योंकि सिलेबस सीमित है और उसी सिलेबस के अंतर्गत पूछते हैं प्रश्न। आयोग पूछती है, यूपीएससी पूछती है। तो 1988 का यह पेपर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़कर समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, इसमें है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब होता है ना कि दोनों को कंपेयर करके, दोनों को कैरेक्टर, नेचर या जो भी सारी चीज़ें हैं, दोनों में विभेद क्या है, दोनों में भिन्नताएं क्या है, इसको लिखना होता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल फॉरेन एड। देखो, जो बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, मल्टीलैटरल मतलब होता है बहुपक्षीय। अब बायलैटरल का मतलब है जैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, ये बायलैटरल हो गया। लेकिन मल्टीलैटरल मतलब हो गया जैसे यूएन कोई रिसोल्यूशन ला रही है, या उसमें भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये बहुपक्षीय हो गए, मतलब 2 से अधिक। बात समझ में आ गया? तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें दोनों में भिन्नताएं देनी है, इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय फॉरेन एड। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, ये सब अन्य राष्ट्रों को डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर और हेल्थ से संबंधित चीज़ों के लेकर जो है कई बार फॉरेन एड देती है। फॉरेन एड कहने का मतलब है कि विदेशी जो है मदद एक प्रकार से दिया जाता है। इस प्रश्न में हमें जो है इन दोनों को डिफरेंट जो है तैयार करना है कि कैसे जो है बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो फॉरेन ऐड होते हैं इन टर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रिसिपिएंट नेशन, और जो देश इस ऐड को लेते हैं, जो देश वह आर्थिक मदद द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय जो है रिश्तों में इस फॉरेन ऐड को जो है एक प्रकार से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके उस नेशन के उस ऐड का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो, जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, बायलैटरल ट्रेड जो होते हैं या बायलैटरल फॉरेन एड, जैसे भारत है, भारत भी नेपाल की मदद करता है, श्रीलंका की मदद करता है, मालदीव्स की मदद करता है, तो भारत भी फॉरेन एड देता है। ठीक है, लेकिन भारत जब, या कोई भी देश जैसे अमेरिका वगैरह है, वो भी अन्य देशों को देता है, तो जब भी कोई भी देश एक दूसरे देश को फॉरेन एड देता है, तो उस देश की भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, कुछ नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और एक है कि बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध में जो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो है एक प्रकार से फॉरेन एड देती है। जैसे कि आप मान के चले, एक प्रकार से आप मानो कि ये जो WTO हो गया, जैसे IMF हो गया, जो है वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ब्रिटेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सभी फॉरेन ऐड देती है। तो दोनों फॉरेन ऐड का क्या प्रभाव पड़ता है जो देश उसे लेता है। अब जैसे एक समय था कि 1991 या 1990 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। तो हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है मुख्यतः लोन की बात कही। तो उन्होंने कहा कि आप अपने देशों में जब तक आर्थिक रिफॉर्म नहीं करोगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, तब तक हम आपको लोन नहीं देंगे। और मेरे द्वारा बताया, मेरे अनुसार जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, आप उसी अनुसार से अपने देश में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन लाएं। तो यह एक प्रकार से यह भी देखा जाता है कि हमने जो 1991 का जो रिफॉर्म किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये विदेशी कह सकते हो राष्ट्रों के या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बड़े संस्थानें हैं उसके दबाव में किया। और दूसरा, हमारा भी एक कह सकते हो कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसको लेकर भी हम जो है तबाह थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो ना कि उस समय यह हम पर कुछ चीज़ें थोपी भी गई थी। तो हम कह सकते हैं ना कि उस वक्त बहुत जो आलोचना कर रहे थे वो कह रहे थे कि यह एक प्रकार से न्यू कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं वो शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से आपके देश में अंतर्गत जो है दखल अंदाजी करते हैं और अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से मनवाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट ये सब जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है या वेस्टर्न नेशन के द्वारा बनाए गए हैं, वह उनके हितों को साधने के लिए ये लोग जो है इस प्रकार के नियमावली जो है बनाते हैं, ताकि अन्य राष्ट्र उन नियमों में परिवर्तन लाकर अपने देश के नियमों में परिवर्तन तो लाते हैं
और उससे अधिक मुनाफा वो कमाते हैं। ठीक है, तो आगे है इस क्वेश्चन में कि इन व्हाट वेज कैन फॉरेन एड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें इसी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो फॉरेन एड है, मतलब जो आर्थिक मदद है, वह कैसे जो है एक फॉरेन पॉलिसी के तौर पे यूज किया जाता है। आप इस बात को समझो, मैंने आपको 1991 के रिफॉर्म के बारे में बताया कि कैन फॉरेन एड बी यूज एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे फॉरेन एड जो है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे भारत अपने नेबरहुड पॉलिसी का जो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत जितने भी नेबरिंग नेशन है उससे जो है फॉरेन एड और विदेशी जो है मदद, विदेशी मुद्रा के माध्यम से उन्हें मदद किया जाता है। अमेरिका के अपने हित हैं, वो अभी कभी श्रीलंका को बरगलाने का प्रयास कर रहा था, नेपाल में जो है अपने मिलिट्री हब बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अभी वही काम जो है चाइना कर रहा है। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन नेशन या फिर इंडिया को घेरने के लिए वो फॉरेन एड जो है अपने जो है जैसे बांग्लादेश को, इधर श्रीलंका को देते रहता है ताकि वह जो है इधर जासूसी वगैरह कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये उथल पुथल चलते रहते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को फॉरेन एड अगर दे रहा है तो भाई उसकी भी तो कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसका भी तो कुछ राष्ट्रीय हित होगा जिससे कि वो सत्ता होगा। ऐसी कोई कहीं जो है ना कोई भी चींटी को जो है मीठा नहीं खिलाता है, कुछ ना कुछ उसके भी हित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फॉरेन एड भी एक विदेश नीति का एक अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा होता है। यह प्रश्न समझ में आ गया? जाते जाते हम इस प्रश्नों को फिर एक बार पढ़ देते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बायलैटरल मल्टीलैटरल फॉरेन एड इन टर्म ऑफ देयर consequences फॉर द रेसिपिएंट नेशन। इन व्हाट वेज कैन फॉरेन एड बी यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।